पीछे पड़ी हुई थी कि डॉक्टर शिव से शादी कर लो, डॉक्टर शिव से शादी कर लो। ये सब मंदिर आंटी ने किया। ये तुम्हें पता है तुम किस पे इल्जाम लगा रही हो? हाँ, हमें पता है। पता है हमें, लेकिन ये हमें कब से धमकी दिए जा रही थी कि अगर हम डॉक्टर शिव से शादी नहीं करेंगे तो ये कीर्तन और रिमझिम दी की शादी भी नहीं होने देंगी। दादी, हम तब भी शादी के लिए नहीं मानते, लेकिन हम डर गए थे क्योंकि रिमझिम दीदी ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। हम इतना डर गए थे कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। शक्ति! ये क्या बोले जा रही तू? चुप हो जाओ। वाह, दिमाग चकरा रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि पंडित और पंडिताइन ने ऐसे संस्कार दिए हैं अपनी बेटियों को। ये सच है क्या? तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की? बोलो! नहीं पापा जी, वो ये शक्ति झूठ बोल रही है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं हम ऐसा कुछ करेंगे। दी, अब क्या बोल रही है? अब बोलो, बोलो कि तुम्हारी बहन भी झूठ बोल रही है। हम सब झूठ बोल रहे हैं, पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, सिर्फ अकेले तुम सच बोल रही हो। यही कहना चाहती हो ना तुम शक्ति? अब तो तुमने मुझे और पद्मा दीदी को विलेन बना दिया है अपनी जिंदगी का। Oh God, इतना घिनौना इल्जाम लगाया है तुमने हमको। इतनी घिनौनी सोच है तुम्हारी। एक बात कहो मुझसे, मैं ऐसा क्यों करूंगी? पद्मा दीदी ऐसा क्यों करेगी? वो क्यों कार्तिक का कटआउट छुपाएगी? बताओ मुझे। मुझे एक कारण दो, सिर्फ एक कारण, जिसके लिए मैं ऐसा कुछ करूं, वो भी मेरे बच्चे के लिए, शिव के लिए। पूरा परिवार जानता है कि मैं शिव से कितना प्यार करती हूँ। आधा बनारस यही सोचता है कि मैं शिव की माँ हूँ, और मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा करूंगी। सोचा भी तुमने कैसे? हमारा शिव तो कितना भोला है बेचारा, वो दिन रात शक्ति 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 कर रहा था। तुमने आज आते ही उसके साथ इतना कुछ कर दिया। I can't believe it. क्या आप हमारे दोस्त बनेंगे?
हम डॉक्टर शिव की बात नहीं कर रहे। डॉक्टर शिव ने हमसे झूठ नहीं बोला है। झूठ हाँ दोनों ने बोला है। कल रात आप हमारे घर आई थी और वो कट और क्या शक्ति, वो कटआउट हम खा गए। अरे हमारा पेट पचा गया। अरे इस घर में तो हमें खाना मिलता ही नहीं, हम तो पेपर खाते हैं। अम्मा देखिए देखिए क्या बोल रही है आपके बेटी के बारे में। शक्ति अपनी बात साबित करने के लिए तुम कुछ भी बोलोगी, किसी पे भी इल्जाम लगाओगी, हमारी बिटिया पे भी। चाची जी भी कल रात वहां थी। अगर चाहिए तो वो आप सबको सच बता देंगी। और वो लेटर का क्या? अब ये बोलो कि वो लेटर भी चेंज किया गया था। हाँ शक्ति बोलो, लेटर कैसे चेंज हो गया? अब इसके पीछे भी कोई साजिश ही होगी ना, राइट? ठीक है आप लोगों को हमारी बात पर विश्वास नहीं ना? ठीक है, हम अभी आप लोगों की बात चाची जी से करवा देते हैं। दादी रहने दे, क्या करेंगे उससे बात करके? वो भी तुम्हारी तरह झूठी बोलेंगी। वो क्यों झूठ बोलेंगी? एक बार हमें फोन करने दीजिए, अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितना झूठ बोलेगी तू शक्ति? क्या मिलेगा तुझे ये सब करके? क्यों कर रही है तू ये सब कुछ? बहुत हो गया, अब एक शब्द मत बोलना, एकदम चुप। ये थप्पड़ तुम्हें रिमझिम के हाथों से जरूर मिला है शक्ति, पर मारा मैंने है। अब समझ नहीं रही है, हमारे साथ धोखा हो रहा है। हमें नहीं पता कि इन दोनों को क्या चाहिए, लेकिन ये सब इन दोनों का प्लान है, पद्मा आंटी और मंदिरा आंटी का। बस शक्ति बस, बहुत हो गया। हाँ, सारे घर वालों को मैंने कन्विंस किया, इस शादी के लिए मैंने शिव को मनाया। और पता है क्या, मेरा फायदा था इसमें। मेरा फायदा ये था कि शिव की जिंदगी में खुशियां आती। मेरा फायदा ये था कि मेरे घर वालों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम हमारे शिव से प्यार करती हो। मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी पत्नी साबित होगी। मुझे लगा था तुम हमारे शिव को संवारोगी, हमारे टूटे हुए बच्चे को तुम फिर से जोड़ दोगी। और मैं गलत थी, क्योंकि तुमने तो उसे उल्टा और ज्यादा तोड़ दिया। हाँ, मैंने बनाया सबको शादी के लिए, पर जालसाजी और झूठ से नहीं। झूठ मैंने नहीं बोला है शक्ति, झूठ तुमने बोला है। नहीं, शक्ति झूठ नहीं बोल रही है।
शक्ति झूठ नहीं बोल रही है, झूठ आप बोल रही हैं चाची, और पद्मा बुआ आप बोल रही हैं। शक्ति कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। तो फिर क्या हम सब झूठ बोल रहे हैं? हाँ, छोटी भाभी, ये तो गांव बसने से पहले ही लुट गया। हमको तो लगता है हमारा भांडा फूटने वाला है। दादी आप झूठ बोल रही, पापा झूठ बोल रहे हैं, चाचू झूठ बोल रहे हैं, नंदू झूठ बोल रहा है, कीर्तन भी झूठ बोल रहा है। वो बच्चा वहां पर जिसे सच और झूठ के बारे में कुछ नहीं पता, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में ही नहीं पता, वो भी झूठ बोल रहा है। और मैं तो झूठा हूं ही। हम सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उस दिन का क्या जब मैं खुद तुम्हारे पास आया था? कब डॉक्टर शिव? कब? तुम्हें यह भी याद नहीं? ठीक है, मैं याद दिला देता हूं। मेहंदी वाले दिन मैं तुम्हारे पास आया था खुद, और सारी सच्चाई तुम्हें बता दी थी। एक बेटे से उसकी मां छीन ली मैंने। तुम्हें पता है वो बेटा किसका था? मेरा, कार्तिक। मैं अपनी बीवी को नहीं बचा पाया, और मेरी इन्हीं हाथों में उसने अपना दम तोड़ दिया। बार बार तुम्हें सच्चाई बताई है मैंने। पहले लेटर लिखा था, फिर लगा कि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए खुद आकर तुम्हें सब कुछ बता दिया था, ताकि कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ना रहे। अपना दिल और अपनी जिंदगी तुम्हारे सामने खोल के रख दी थी शक्ति, और तुमने सब कुछ सुनकर उसके बाद हाँ कही थी। तो अभी क्या तमाशा लगा रखा है? तुमने क्यों सबको कटघरे में खड़ा कर रखा है? क्यों सबका मजाक उड़ा रही हो? इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही हो? डॉक्टर शिव, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी इस बारे में कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। अच्छा, ये सब भी झूठ है? ठीक है शक्ति, सॉरी, सत्यवादी शक्ति देवी जी, जब हम सब झूठे हैं, इस घर में हर एक इंसान झूठा है, तो आप इस घर में क्या करेंगी? डॉक्टर शिव, हम आपका यकीन करना चाहते हैं, लेकिन यकीन करें तो कैसे करें? आप कह रहे हैं कि आपने हमें सब कुछ बताया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि आपने हमें लेटर लिखा, लेकिन लेटर में ये सब नहीं लिखा था, कुछ और ही कहानी लिखी थी। वो ग्लास हाउस, उसमें कार्तिक का ऐसा कोई कटआउट था ही नहीं। डॉक्टर शिव, हम आपके फैमिली मेंबर्स से मिलते रहे, बातें करते रहे, लेकिन एक बार भी किसी ने भी ये जिक्र नहीं किया कि आपकी पहली पत्नी है या आपका एक बच्चा है। तो शिव, फिर हमें ये सब कैसे पता? ओ प्लीज शक्ति देवी, आप यहां से चली जाइए। ना ये घर, ना ये घर वाले, और स्पेशली मैं आपके लायक हुई नहीं।
आप तो सच्चाई और ईमानदारी की मूरत है और हम सब बेईमान, झूठे, मक्कार लोग हैं। आप जैसे महान इंसान का हम जैसे बेईमान लोगों के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। हम सब झूठे हैं और अगर आप झूठे लोगों के साथ रहेंगी ना तो आप भी झूठी बन जाएंगी। इसीलिए प्लीज आप यहां से चली जाइए। जाओ शक्ति जाओ, क्योंकि जब तुम जाओगी तभी तो कल मेरी दुल्हन बनकर वापस आओ। वाह मॉम, मान गए आपको, आपका कोई जवाब ही नहीं। डॉक्टर शिव प्लीज। हाथ मत लगाना मुझे। बहुत बुरा इंसान हूं मैं, जिसने एक लड़की को झूठ बोलकर उससे शादी कर ली, उसे धोखा दे दिया। मुझसे बुरा इंसान तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए प्लीज आप मेरे साथ मत रहिए। मेरे साथ एक मिनट भी रहना ना बहुत बड़ा पाप है। चाहिए आप, प्लीज चाहिए। डॉक्टर शिव प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। हमारे साथ धोखा हो रहा है, खेल खेला जा रहा है। हम तो कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन प्लीज प्लीज आप इस जाल में मत फंसिए डॉक्टर शिव। फंस तो गए हो तुम दोनों, बहुत बुरी तरह फंस गए हो। दलदल में फेंक दिया मैंने। अब जितना भी हाथ पैर मारोगे ना, उतना ही उसमें धंसते जाओगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं डॉक्टर शिव। अगर आप हमें सब सच बता देते ना, फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ना आपकी पहली पत्नी से, ना बच्चे से। खुशी खुशी सब एक्सेप्ट कर लेते। हम इतने अच्छे कि हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन डॉक्टर शिव, हमें ये शादी के पहले नहीं, ये सब आज पता चल रहा है। नंदू, शक्ति जी का बैग लेकर आना और पूरी इज्जत के साथ इन्हें इनके घर छोड़ देना। भोलेनाथ, आप इन्हें तो शिव शक्ति को मिलाया था। अब ये सब क्यों? डॉक्टर शिव, हमारी बात सुनिए।
दादी, दादी, आप तो हमारा यकीन करती है ना? आप जानती है ना कि हम ऐसे नहीं है। भला हमें झूठ बोल के क्या मिलेगा? दादी प्लीज।